ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान नारद जी से कहते हैं कि कथाओं के माध्यम से लोगों में ज्ञान बांटा जाए, क्योंकि कथा सुनने में लोगों को दिलचस्पी भी होती है और कथा समझने में आसान भी होती है। इसके साथ जो ज्ञान सुना जा रहा है, दिया जा रहा है, उसके अनुसार कर्म करने की प्रेरणा भी निरंतर देना चाहिए। जब ऐसे लोग संगठित हो जाते हैं तो चमत्कार संभव हो जाता है, क्योंकि संगठन में महान शक्ति है। कलयुग में कुकर्मों, दुष्कर्मों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, महाप्रज्ञा अर्थात माँ गायत्री का आंचल पकड़ लेना, उनकी शरण में चले जाना। विश्व माता गायत्री और देव संस्कृति धर्म के पिता यज्ञ, इन दोनों के समन्वय से ही युग परिवर्तन संभव है। यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्निहोत्र से ही नहीं होता, यज्ञ के और भी अर्थ होते हैं। आत्मत्याग और अपने से लड़ने की क्षमता, प्रगति के लिए संघर्ष और आत्मनिर्माण। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल पड़ा। एक गांव में किसी के पास कुछ भी न बचा। उसी गांव के एक किसान के पास एक कोठी भरा धान था। वो उससे कई महीने तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज नहीं मिलेगा, तो फिर से सबको अकाल का सामना करना पड़ेगा। किसान ने उस धान के कोष को अपने खाने में खर्च नहीं किया और सब परिवार सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा कि इतना अन्न होते हुए भी किसान परिवार क्यों मर गया। उसकी वसीयत को जब पढ़ा गया तो सभी उस किसान परिवार की महानता पर हर्ष से आंसू बहाने लगे। उस वसीयत में किसान ने लिखा था, मेरा समस्त अन्न खेतों में फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। वर्षा हुई और चारों ओर नई लहलहाती फसल से लग रहा था कि मानो किसान परिवार मरा नहीं, अपितु असंख्यों जीवधारी के रूप में हरे भरे खेतों में लहलाता फिर से धरती पर उतर आया हो। विधाता ने अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक एक उपहार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देर थी। सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में पृथ्वी की ओर दौड़ने लगे। सब इस प्रयत्न में थे कि ऐसा उपहार ले जाया जाए जिससे मेरी पदोन्नति शीघ्र हो जाए। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने लाकर सामने रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं प्रसन्नता और संतोष की रेखा तक न थी। हिसाब लगाया गया तो एक सेवक का आना शेष था। उसकी प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से की जा रही थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां पूरी हुई और वो सेवक भी आ गया। कागज की एक पुड़िया विधाता को देकर नीचे डरते डरते बैठ गया। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देर से आने के कारण डांट पड़े। उस सेवक की पुड़िया देखकर अन्य कितने ही सेवक मन ही मन हंसने लगे। कई तो उसकी मूर्खता पर प्रसन्न हो रहे थे। विधाता ने पुड़िया खोली। अरे ये क्या, इस पुड़िया में मिट्टी बांध लाए। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, जी भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा, शायद ही कोई स्थान रह गया हो जहां मैं नहीं गया। मैंने इस बात की बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार ले चलूं जो आपको पसंद आ जाए, पर कुछ समझ में ही नहीं पड़ा। प्रभु, है तो ये मिट्टी, पर किसी साधारण स्थान की नहीं है। ये वो मिट्टी है जहाँ के लोगों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। विधाता ने वो मिट्टी बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाई और कहा, सेवकों, जब तक पृथ्वी पर ऐसे संत और सज्जन पुरुष बने रहेंगे तब तक धरती पर सुख शांति की संभावनाएं कम नहीं होंगी। भगवान नारद जी से आगे कहते हैं, हे नारद, युग देवालय
प्रज्ञा पीठों के रूप में बने। वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी कार्यक्रमों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप एवं भविष्य सुधरे, साथ ही महान परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी बनने लगे। युग संधि के ये वर्ष प्रभात की परिवर्तन बेला की तरह हैं। इसमें अवांछनीयता को मिटाना है और सज्जनता को, सदाशयता को बढ़ावा देना है। नए युग में प्रज्ञा की अधिष्ठात्री गायत्री के मंदिर और यज्ञशालाएं बननी चाहिए। उन्हीं के माध्यम से रचनात्मक कार्य चलने चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सवा। अर्थात गांव-गांव ऐसे देव मंदिर रहें जहां से न्याय, पर्व संस्कार मनाने, विद्याध्ययन, आरोग्य संवर्धन के क्रियाकृत्य चलते रहें। केवल मंदिरों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ घंटी बजाने भर से या आरती कर देने से काम नहीं चलेगा। आद्य शंकराचार्य ने जब राजा मांधाता से ये बात कही तो उन्होंने 4 धामों की स्थापना के लिए अपना अक्षय भंडार खोल दिया। इन तीर्थों के माध्यम से धर्म धारणा विस्तार की कितनी बड़ी सेवा हुई है, इसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। मंदिर मात्र पलायनवादी श्रद्धा नहीं, कर्म योगी निष्ठा जगाए तो ही उनकी सार्थकता है। अर्थात लोगों को निठल्ला निकम्मा न बनाया जाए या सिर्फ आरती करके और घंटा बजाकर न हो जाए। सब कुछ छोड़कर चले जाना सन्यास नहीं है, बल्कि मन से सन्यासी होना, मन से संसार की तरफ से विरक्त होना और शरीर से समाज और राष्ट्र की सेवा करना, यही सही अर्थों में सन्यास होता है। जब इन देवालयों से जन जागृति केंद्रों के माध्यम से सत प्रवृत्ति बढ़ाने की गतिविधियां चलने लगेंगी तो जन जन में प्रखरता का उदय होगा तथा परिवर्तन के दृश्य सुनिश्चित रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। प्रस्तुत समय संधि वेला का है। आज संसार के सभी विद्वान, ज्योतिर्विद, अतीन्द्रिय दृष्टा इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में इन युग देवालयों की भूमिका अपनी जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास जी ने लिखा है, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते धर्म की बेली बढ़े। अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसा ही परिवर्तन होगा जिसके बाद सहस्त्रों वर्षों के लिए धर्म का, सुख शांति का राज्य स्थापित होगा। संक्रमण वेला में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती और कैसे घटनाक्रम घटित होते हैं, इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार आता है। तत्स्तु मूले संघाते वर्तमाने युगक्षये, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तया तस्य बृहस्पतिः एक राशौ समिष्यन्ति प्रयत्स्याति तदा कृतं कालवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च क्षेमं सुभिक्षमारोग्यम भविष्यति निरामयम। अर्थात जब एक युग समाप्त होकर दूसरे युग का प्रारंभ होने को होता है तब संसार में संघर्ष और तीव्र हलचल उत्पन्न हो जाती है। जब चंद्र, सूर्य, बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र एक राशि पर आ जाएंगे तब सतयुग का शुभारंभ होगा। इसके बाद शुभ नक्षत्रों की कृपा वर्षा होगी, पदार्थों की वृद्धि से सुख समृद्धि बढ़ेगी, लोग स्वस्थ और प्रसन्न होने लगेंगे। इस प्रकार का ग्रह योग अभी कुछ समय पहले ही आ चुका है। अन्यान्य गणनाओं के आधार पर भी यही समय है। विशिष्ट अवसरों को आपत्ति काल कहते हैं और उन दिनों आपत्ति धर्म निभाने की आवश्यकता पड़ती है। अग्निकांड, दुर्घटना, दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसे अवसरों पर सामान्य कार्य छोड़कर भी सहायता के लिए दौड़ना पड़ता है। छप्पर उठाने, धान रोपने, शादी खुशी में साथ रहने, सत प्रयोजनों का समर्थ करने के लिए भी अपना खुद का काम, निजी काम छोड़कर उन प्रयोजनों में हाथ बटाना आवश्यक होता है।
युग संधि में जागरूकों को युग धर्म निभाना चाहिए। व्यक्तिगत लोभ, व्यक्तिगत मोह को एक तरफ रखकर विश्व संकट की इन घड़ियों में उच्च स्तरीय कर्तव्यों के पालन को प्रमुख प्राथमिकता देनी चाहिए। यही है परिवर्तन की इस प्रभात वेला में दिव्य प्रेरणा, जिसे अपनाने में हर दृष्टि से हर किसी का कल्याण है। भगवान कहते हैं, विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने और धरती पर पुनः स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न कर सकने वाले देव मानवों का सृजन करने का कार्य कठिन तो है, पर उसमें योगदान देने वालों को श्रेय सौभाग्य भी कम न मिलेगा। दैवी प्रकोपों, विभीषिकाओं का कारण जितना मानव द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने का है, उससे भी अधिक भ्रष्ट चिंतन और निकृष्ट कर्तृत्व का आश्रय लेने वाली मानवीय प्रकृति का है। नियति इसी से रुष्ट होती है एवं मानव जाति को सामूहिक रूप से विभीषिकाओं के रूप में उभरकर त्रास देती है, कष्ट देती है। परिवर्तन की घड़ियां असाधारण उलट पुलट की होती हैं। असुरता जीवन मरण की लड़ाई लड़ती है, इस पार या उस पार, और देवत्व असुरता को पदच्युत कर धरती पर स्वर्ग लाने के दुष्कर कार्य में कई अवरोधों का सामना करता है। ये कार्य कठिन तो है, पर असंभव नहीं। भूतकाल में भी ऐसे अवसरों पर यही दृश्य उपस्थित हुए हैं जैसे कि इन दिनों सामने हैं। ऐसे अवसरों पर ही जो देव मानव आगे आते हैं, स्वयं श्रेय पाकर धन्य बनते हैं और सारी मानवता को भी कृतार्थ कर देते हैं। हम, आप सभी युग परिवर्तन की इस वेला में अपना सहयोग देकर देव मानव बन सकते हैं। प्रज्ञा अवतार की दिव्य सत्ता ही प्रमुख है और इन दिनों वही युग परिवर्तन के सरंजाम जुटा रही है। तो भी समग्र कर्तृत्व का वहन उसे अकेले नहीं करना है। सेनापति अकेला नहीं लड़ता, सैनिक भी साथ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं थे, करने वाले वही थे, पर उनके साथ, उनके पीछे कई लोग खड़े हुए थे। हाथ अकेला पुरुषार्थ नहीं करता, 10 अंगुलियों व 24 पोर भी अपनी क्षमता के अनुरूप अपने ढंग से उस कर्म कौशल में जुड़े रहते हैं। विगत अवतारों में सामयिक सहयोगियों का अविस्मरणीय अनुदान रहा है। राम अवतरण में लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, विभीषण, सुग्रीव, नल नील जैसे वरिष्ठ और सामान्य रीछ वानरों जैसे कनिष्ठ समान रूप से सहगामी रहे हैं। गिद्ध गिलहरी ने भी सामर्थ्य अनुसार अपनी भूमिकाएं निभाई। कृष्ण काल में पांडवों से लेकर ग्वाल बालों तक का सहयोग साथ रहा है। बुद्ध के भिक्षु कंधे से कंधा मिलाकर जुटे और कदम से कदम मिलाकर चले हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे चाहें तो उंगली की नोक पर पर्वत उठा सकते हैं और वाराह नरसिंह की तरह अकेले ही अभीष्ट प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। किंतु प्रियजनों को श्रेय देना अवतार का एक बड़ा काम है। शबरी और कुब्जा जैसी महिलाओं और केवट और सुदामा जैसे पुरुषों को भी अवतार के सखा सहचर होने का लाभ मिला था। भगवान के अनन्य भक्तों में से नारद जैसे देवर्षि, वशिष्ठ जैसे महर्षि और विभीषण जैसे अगणितों को अविच्छिन्न यश पाने का अवसर मिला है। सहकारिता को, संगठन को सर्वोपरि शक्ति के रूप में प्रतिपादित करने के लिए महान शक्तियां सदा ही यह प्रयत्न करती रही हैं कि जागृतों को महत्वपूर्ण अवसरों पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए उभारा जाए। ये एक परीक्षित तथ्य है कि सृजन प्रक्रिया में सहयोग देने वाले कभी घाटे में नहीं रह सकते। हो सकता है कि उस वक्त उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, लगता है जैसे कि वो घाटे का सौदा है, पर अंततः परिणाम सुखद ही होता है। पांडवों ने जीवन भर कष्ट सहा, राज सत्ता से पदच्युत किए गए, पर नीति पद से नहीं हटे। भगवान से जुड़े रहे व अंततः उनके सहचर सहयोगी बनकर असुरता के दमन में श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बने। चरक ऋषि जीवन भर औषधियों के गुण धर्मों का अन्वेषण व पीड़ित मानवता हेतु चिकित्सा पद्धति के निर्माण हेतु जुटे रहे। कष्ट सहने के उपरांत ही वे उस श्रेय को प्राप्त कर सके
जो आज आयुर्वेद के प्रणेता के रूप में उन्हें प्राप्त है। राम वनवास की अवधि में सब कुछ साधन सामने होते हुए भी भरत कठोर तपस्वी जैसा जीवन जीते रहे। भाई भावच के वापस अयोध्या लौटने पर राम राज्य स्थापना में सहयोगी बने। उनके त्याग व निष्ठा ने उन्हें भी सहज ही वह श्रेय प्रदान कर दिया जो राम काज में जुड़ने वाले हर देव मानव को मिला था। चंद्रगुप्त और राणा प्रताप कठोर जीवन जीकर ही इतिहास में अपना नाम अमर कर पाए। नव सृजन में सहयोगी तो बने ही, ये परंपरा हमेशा से रही है। जो संघर्ष के समय आगे आता है वही श्रेय सम्मान पाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लोग ही ईश्वर के प्रिय बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।